हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आपके ऑप्शन है अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता या अनुकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सामाजिक अंतःक्रिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें पूछा गया है वाइगोस्की के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण या गेस्टॉट सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी अवधारणा वाइगोस्की से संबंधित है? संरक्षण, केंद्रीकरण, जेडपीडी या वस्तु अस्थायित्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी जेडपीडी की। जेडपीडी की जो अवधारणा है, जेडपीडी की जो अवधारणा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो किससे संबंधित है? वाइगोस्की के सिद्धांत से। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। पूछा गया जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? ऑप्शन है आपके जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का जो पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म है वो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पूछा गया है वह कार्य जिसे बच्चा सहायता से कर सकता है, वह कार्य जिसे बच्चा सहायता से कर सकता है कहलाता है। ऑप्शन है आपके वास्तविक विकास स्तर, जेडपीडी, संरक्षण या वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी जेडपीडी। ठीक है, वह कार्य जिसे बच्चा सहायता से करता है उसे क्या कह लेते हैं? जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें पूछा गया है मोर नॉलेजेबल अदर यानी एमकेओ से आशय है। ऑप्शन है आपके बच्चा, शिक्षक, बच्चे से अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या फिर केवल माता पिता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे से अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या है? एमकेओ। ठीक है, मोर मोर नॉलेजेबल अदर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ है, ऑप्शन है दंड दंड देना, अस्थायी सहायता देना, अस्थायी सहायता देना या परीक्षा लेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका अस्थायी यानी टेम्परेरी हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प करना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसमें पूछा गया प्राइवेट स्पीच का अर्थ है, प्राइवेट स्पीच का अर्थ है, ऑप्शन है आपके दूसरों से बात करना, स्वयं से बात करना, चुप रहना या लिख कर सोचना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्वयं से बात करना। प्राइवेट स्पीच का अर्थ क्या है? स्वयं से बात करना। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्या पूछा गया है इनर स्पीच किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है मन ही मन सोचने को, जोर से बोलने को, कहानी सुनाने को या भाषण देने को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मन ही मन सोचने को, यानी अपने मन में ही सोचना इनर स्पीच कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। क्या पूछा गया? वाइगोस्की के अनुसार भाषा, वाइगोस्की के अनुसार भाषा, ऑप्शन आपके केवल संचार का माध्यम है, सोच के विकास का साधन है, महत्वहीन है, केवल विद्यालय से सीखी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सोच के विकास का साधन है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है वो सोच के विकास का साधन है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन वाइगोस्की की अवधारणा नहीं है? एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या संरक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी जो संरक्षण है ये वाइगोस्की की अवधारणा नहीं है। बाकी जो आपके ऑप्शन है एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया? यदि शिक्षक संकेत देकर छात्र से प्रश्न हल करवाता है तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके संरक्षण का, स्कैफोल्डिंग का, वर्गीकरण या परिपक्वता का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प कर रहा है बच्चे की जिससे वो सीख रहा है। ठीक, प्रश्नों को हल कर रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार सीखना मुख्यतः होता है अकेले, सामाजिक सहयोग से, केवल खेल से या केवल पुस्तक से, केवल पुस्तकों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक सहयोग से। वाइगोस्की के अनुसार सीखना मुख्यतः क्या है? सामाजिक सहयोग से। बच्चा जो होता है वो सामाजिक सहयोग से सीखता है।
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। पूछा गया है निम्न में से कौन MKO हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है? शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। यानी शिक्षक भी MKO हो सकता है, माता पिता यानी पेरेंट्स भी हो सकते हैं और बड़ा भाई भी MKO हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। क्या पूछा गया है, बच्चे का स्वयं से बोलते हुए पहेली हल करना। क्या हल करना? पहेली हल करना किसका उदाहरण है? स्वयं से बोलते हुए। सोशल स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच या अनुकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्राइवेट स्पीच। बच्चे का स्वयं से बोलते हुए किसी भी पहेली को हल करना वो क्या है? प्राइवेट स्पीच। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। वाइगोस्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? किस देश के मनोवैज्ञानिक? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी रूस के। रूस देश के मनोवैज्ञानिक थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। क्या पूछा गया, वाइगोस्की किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं? किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं? ऑप्शन है आपके रटने पर, सहयोगात्मक अधिगम पर, दंड आधारित अधिगम पर या व्यक्तिगत अधिगम पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सहयोगात्मक अधिगम पर बल देते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। पूछा गया कक्षा में समूह कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? समूह कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोस्की, स्किनर, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी वाइगोस्की सिद्धांत पर। इस सिद्धांत पर, वाइगोस्की सिद्धांत पर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है आपके नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक या दंडदाता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मार्गदर्शक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ट्रू है? बच्चा केवल सबसे अच्छा सीखता है। बच्चा जो है वो अकेले सबसे अच्छा सीखता है। ऑप्शन बी है सामाजिक संपर्क सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी है भाषा का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन डी शिक्षक की भूमिका नहीं होती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सामाजिक संपर्क सीखने को प्रभावित करता है। इससे बच्चा जो है सबसे अधिक सीखता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या इसकी ओर। क्या पूछा गया, वाइगोस्की ने किस पर विशेष बल दिया है? किस चीज पर विशेष बल दिया है? संस्कृति पे, भाषा पे, सामाजिक संपर्क पे या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव पर। यानी संस्कृति पे भी जोर दिया है, भाषा पे भी और सामाजिक संपर्क पे भी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। क्या पूछा गया, यदि बच्चा बिना सहायता के कार्य कर लेता है तो वह किस स्तर पर, मतलब बिना हेल्प के, विदाउट हेल्प, किसी की हेल्प के बिना वो कार्य कर पा रहा है, वर्क कर पा रहा है, तो वो किस स्तर पे है, यानी किस स्तर यानी किस लेवल पे है? ऑप्शन आपके ZPD, वास्तविक विकास स्तर, MKO या स्कैफोल्डिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक विकास स्तर पे बच्चा। ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। पूछा गया स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? किसका स्कैफोल्डिंग का? ऑप्शन है बच्चे को हमेशा सहायता देना, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, परीक्षा कराना या अंक बढ़ाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है? सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन है अकेले अभ्यास यानी अकेले अभ्यास करना, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड यानी पनिशमेंट या प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, बच्चे के सीखने का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। क्या पूछा गया, प्राइवेट स्पीच, कौन सी स्पीच? प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किस में बदल जाती है? सोशल स्पीच में, इनर स्पीच में, अनुकरण में या स्मृति में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी इनर स्पीच में। प्राइवेट स्पीच जो है आगे चलकर इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? समाज की, आनुवंशिकता, हार्मोन या आयु की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन है समाज की। वाइगोस्की ने, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? समाज की यानी सोसाइटी की। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। क्या पूछा गया है, कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट है वाइगोस्की के सिद्धांत का समर्थन करता है? यानी कौन सा कथन वाइगोस्की के सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन है सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, बच्चा अकेले सीखता है, ऑप्शन सी शिक्षक का महत्व नहीं है, ऑप्शन डी भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सीखना जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। क्या पूछा गया है, MQO का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? यानी मोर नॉलेजेबल अदर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? अधिक अनुभवी व्यक्ति, छोटा बच्चा, खिलौना या पुस्तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अधिक अनुभवी व्यक्ति, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो सबसे अच्छा उदाहरण है MQO का।
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। पूछा गया वाइगोस्की किस प्रकार की कक्षा का समर्थन करते हैं। वाइगोस्की किस प्रकार की कक्षा का समर्थन करते हैं। ऑप्शन है व्याख्यान आधारित, सहयोगात्मक, दंड आधारित या मौन कक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सहयोगात्मक। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 30 की ओर, जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। जेड किसके बीच का अंतर दर्शाता है। जेड किसके बीच का अंतर दर्शाता है। ऑप्शन है आपके आयु और बुद्धि, ऑप्शन बी वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता, ऑप्शन सी भाषा और संस्कृति, ऑप्शन डी शिक्षक और छात्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता का अंतर दर्शाता है। ठीक है। जेड किसके बीच का अंतर दर्शाता है। वर्तमान क्षमता और सामाजिक क्षमता। तो ये थे आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में वाइगोस्की से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 पीवाईक्यूज। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, इससे कोई आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है। धन्यवाद।